कर्म कोई भी करो, लेकिन मन को आप दूसरी जगह जब चाहे स्विच ऑन करते हो तो लाइट चालू हो जाता है, बंद कर देते हो तो बंद हो जाता है। आपके मन को जहां चाहे लेके जा सकते हो, वो कंट्रोलिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। आप मन के गुलाम बन चुके हो, वो चलाता है आपको। 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो कि हम स्वतंत्र हो गए, हम तो आज भी अपनी इंद्रियों के, अपने मन के गुलाम हैं। हाईकोर्ट में एडवोकेट ही कार्य करते हैं। पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाईकोर्ट में बतौर एडवोकेट केसेस लड़ चुके हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक वैश्य परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव शंकर द्वारा दिए गए ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा वसुदेव कुटुंबकम की भावना से उत्पन्न नए वृक्ष की स्थापना करना और प्राय लोकमुयादी सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करना। आज युवा पीढ़ी नशा, पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम, सोशल मीडिया व अनैतिक संबंध इन सभी के आदि होती जा रही है। वे मोबाइल, कंप्यूटर, इन साइंस के साधनों में इतने फंस चुके हैं कि मन और बुद्धि की साधना और एकाग्रता का तो पूरी तरह से खो चुके हैं और इस कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स व शिकार हो चुके हैं। Before starting the topic, we'll do meditation for 2 minutes. Bhagavad Gita, chapter number 6, shlok number 12 and 13 tells us unique way of doing meditation. सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, तो आईब्रोज के बीच में मस्तक पे सेंटर पॉइंट, यहाँ पे ध्यान लगाना है। आज तक आपने अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक्स सीखे होंगे, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए लाइफ में। बहुत ट्रिमेंडस पावर, एनर्जी आप रियलाइज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। भ्रुकुटी के बीच में आपको मेडिटेट करना है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, अ स्मॉल स्टार ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट blinking in the center point of the forehead. Do not remember anybody. आपका दोस्त, आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, टीचर्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आपकी प्रिय वस्तु, घर में नई बाइक या नई कार खरीदी है, वो भी नहीं याद आनी चाहिए। Detach from the world completely, disconnect from the world. कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, उन विचारों को कंट्रोल करना है। जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको भगा देना है। एक ही थॉट, ओनली वन थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। गर्दन नीचे नहीं जानी चाहिए, गर्दन सीधी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। भगवत गीता में बोला है, चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 में, संप्रेक्ष, इसका मतलब है आंखें खुली रखते हुए भ्रुकुटी के बीच में आपको ध्यान लगाना है। देव महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ के जितने भी पिक्चर्स है, जितनी भी मूर्तियां हैं, वो ध्यान मग्न गहरी अवस्था में, डीप मेडिटेशन स्टेज में, उनकी आंखें पूरी बंद नहीं है, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, अर्धोन्मिलित नेत्र कहते हैं उसको। आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट situated in the center point of the forehead.
एक्सरसाइज करते हो और आपका ज़्यादा फोकस जहाँ पे रहता है वो फोकस रहता है फिजिकल एक्सरसाइज पे या आपके फिजिकल ग्रोथ के ऊपर, सवेरे से लेकर रात तक हम अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसके जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है और जो भी डिज़ायर्स है उसकी पूर्ति करने में लगे रहते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए या फिजिकल ग्रोथ के लिए हम समय देते हैं। जो भी सेंसेस है, आँख है, नाक है, कान है, इंद्रिया, भूख लगती है तो बुद्धि कहाँ चली जाती है, मन कहाँ चला जाता है, पेट की तरफ चला जाता है। पेट में कौवे दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी के तरफ हमेशा इन्वॉल्व रहता है। उस माइंड एंड इंटेलेक्ट को हमने अभी जो एक्सरसाइज किया, वो एक्सरसाइज हमने माइंड एंड इंटेलेक्ट को सारे बॉडी के जो सेंसेस है उससे हटाकर या तो हम अपने देह को याद करते हैं सवेरे से लेकर रात तक, या तो दूसरे के देह को याद करते हैं। कभी कोई दोस्त याद आएगा, कोई संबंधी याद आएगा या कोई वस्तु याद आएगी, तो हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसको हमने मल्टीपल थॉट्स से हटाकर, मैंने बोला आपको एक ही थॉट करो, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ही थॉट, क्योंकि माइंड को आदत लगी हुई है अभी वो ये सोचेगा, अभी वो सोचेगा, मल्टीपल थॉट्स। और जितने मल्टीपल थॉट्स हो गए आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, बताइए? डिक्रीज होगी, जिसको बोलते हैं आप आत्मशक्ति, मनशक्ति, जिसको आप बोलते हैं विल पावर। दीज आर ऑल सिमिलर वर्ड्स। स्पिरिचुअल एनर्जी कहो, आत्मशक्ति कहो, विल पावर कहो, मनशक्ति कहो। मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, और स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, इन चीज़ों के हम शिकार हो जाएंगे। इनसोम्निया तो रिड्यूस हो जाएगा। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज, एंजाइटी इंक्रीज, टेंशन इंक्रीज, स्ट्रेस इंक्रीज। हम क्या करते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। शरीर के डॉक्टर, जो शरीर की बीमारी है उसके लिए भले डॉक्टर के पास जाओ। जो मन, बुद्धि और आत्मा की जो बीमारी है ना, ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज में है। उसका सॉल्यूशन है क्या? किसमें है? मेडिटेशन। उसका सॉल्यूशन है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट इस शब्द से बना स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। हम फिजिक्स स्टडी करते हैं। फिजिक्स माना पदार्थ विज्ञान, और एक दूसरी एक साइंस है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हैव यू हर्ड मेटाफिजिक्स? व्हाट इज मेटाफिजिक्स? इट इज द साइंस डील्स विद द स्पिरिट एंड सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल क्या है और सोल क्या है, चलो हम आगे देखेंगे। एक सुपर कॉन्शियसनेस है इस दुनिया में, एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है जिसको हम बोलते हैं चेतना, प्राण शक्ति, ऊर्जा, या उसको रूह या आत्मा। जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो परमात्मा है। परम मीन्स हाईएस्ट, श्रेष्ठ, सबसे। और हम जो कॉन्शियसनेस है हमारी सबकी कॉन्शियसनेस में अंतर है। पेड़ में भी कॉन्शियसनेस है, ट्री। एनिमल्स में भी कॉन्शियसनेस है,
और मनुष्य के अंदर भी कॉन्शियसनेस है। किसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है सबसे? पेड़, एनिमल और मनुष्य में मनुष्य की कॉन्शियसनेस ज्यादा है। और हमें पता है मनुष्य इंटेलेक्चुअल एनिमल है। पेड़ के अंदर भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन पेड़ के अंदर की जो कॉन्शियसनेस है बहुत लो लेवल की है। मनुष्य के अंदर की कॉन्शियसनेस यहाँ पे और एनिमल की यहाँ पे। और मनुष्यों में भी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसको हम परमात्मा, ईश्वर, शिव, अल्लाह, खुदा या गॉड करके पुकारते हैं। वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो सुप्रीम पावर है। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है ये घटती और बढ़ती है। उसका कनेक्शन हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से। हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हमारी है, जिसमें बोलते हैं ये जो थर्ड आई है ये एक्टिवेट हो जाता है। सुना है कभी थर्ड आई? शिव शंकर भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिखाते, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड आई ऑफ विजडम। हाईएस्ट स्टेज में जो 100% स्टेज है माइंड की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, ये थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। हमने अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की यहां पे कॉन्सेंट्रेट करने की। मैंने क्या किया आपको बता रहा हूं, इसके पीछे का सीक्रेट बता रहा हूं मैंने। आपके मन में मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं। मैंने आपको बोला मल्टीपल थॉट्स को हटाओ, एक ही थॉट लो, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, स्टार हूं। ये थॉट मैंने आपको दिया और आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभी 2 मिनट किया। आप रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय, कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है पता है आपको? 4 बजे होता है। भगवत गीता में लिखा है जो योगी पुरुष है, जो अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ के ध्यान करे भ्रुकुटी के बीच में। ये मैंने बोल रहा हूं, इसका रेफरेंस है गीता में। भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति है। यहां पे इसका और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माता है, यहां पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां तिलक या टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब इंडियन ऋषि मुनियों को यह पता चला मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठ रहा है, तब मनुष्य को यह ध्यान रहे कि आत्मा यहां रहती है, इसके लिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज ये फैशन बन के रह गई। लड़कियां डिफरेंट डिजाइन की चमकीली बिंदियां मार्केट से खरीदते लगाती, उनको पता नहीं कि आत्मा यहां रहती है। इसको यहां कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको बोलते हैं उत्तमांग। क्या बोलते हैं? उत्तमांग। ये सबसे उत्तम अंग है, ये सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो मैंने क्या किया, मल्टीपल थॉट्स को आप हटा दो और एक थॉट के ऊपर लेके आया आपको। रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 से 4.5 आधा घंटा अगर लगातार आप 6 मंथ्स के लिए विदाउट एनी गैप कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे चली जाएगी और ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, टेंशन, डिप्रेशन, ये ऐसे फाव हो जाएंगे। तो एक तो जो हाईएस्ट स्टेज है, जिसको हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं या शिव बोलते हैं, वो क्या है? वो तो वो स्टेज है मल्टीपल थॉट से एक थॉट की तरफ आए, और शिव है वो एक थॉट से 0, शून्य, मतलब कोई थॉट नहीं, थॉटलेस पोजीशन, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। उसको बोलते हैं डिविनिटी, उसको बोलते हैं देवता, देवत्व, फरिश्ता। समझ में आ रहा है? तो डिविनिटी जब मैं मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाता हूं, जब थॉटलेस पोजीशन हो जाती है, आप अगर 5 मिनट अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो, आप सोचो कि मैं कोई भी विचार नहीं करूंगा अभी 5 मिनट के लिए, शांत बैठो। अगर 5 मिनट्स कोई सक्सेसफुल होता है, नंबर दे देंगे हमारा, आप फोन करके बताता ना मैं 5 मिनट सक्सेसफुल हूं, एक भी थॉट नहीं,
पॉइंट ऑफ लाइट ये भी एक थॉट है, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करने का। अगर थॉटलेस पोजीशन है वो हाईएस्ट, उसको डिविनिटी, उसको देवत्व बोलते हैं, उसको शिवत्व बोलते हैं, वो हाईएस्ट पोजीशन है। तो स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? आपके मन, आपके बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, आपके जितने भी इमोशंस है वो आपके मन से निकलते हैं, तैयार होते हैं। कौन से इमोशन है? तो दो प्रकार की चीजें, एक आपने सुना है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट, लॉजिकल रीजनिंग आपकी चेक की जाती है, एनालिटिकल रीजनिंग चेक की जाती है, ये आईक्यू चेक होता है आपका। जरूरी है कि जो व्यक्ति का आईक्यू अच्छा है वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मैं कहता हूं जिसका ईक्यू अच्छा है, इमोशनल क्वोशंट, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है आईक्यू वाले से भी। ये इमोशनल क्वोशंट जो है ये क्या है? ये रिगार्डिंग द फीलिंग्स एंड बिहेवियर विद अदर्स। सैडनेस, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, किसी को ऐसा रहता है कि छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है डायरेक्टली। एग्रेसिवनेस, कोई ऐसा होता है कि तुरंत किसी से इंप्रेस होता है, तुरंत प्रभाव में आ जाता है। ये सारे आपके अलग अलग टाइप के इमोशंस जो है, और बोला है EQ इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस एंड ग्रोथ। सैडनेस, गिल्ट, गिल्ट भी एक प्रकार का इमोशन है। उसके बाद आपको कभी कभी प्रॉब्लम क्या रहता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। आप कर सकते हो चीजों को लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। एरोगेंस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, डिस्गस्ट, हेट, जेलसी, पैसिग्रेशन, किसका गुस्सा किसके ऊपर निकालते रहते हैं। अंदर से गुस्सा है लेकिन घर के बर्तन फेंकना चालू करेंगे, बर्तन ने क्या किया आपका। तो ये सारे जो भी इमोशंस है, कैसे जब सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, कोई हॉस्टल में रहता है, आप में से कोई हॉस्टल में रह के देखो, उधर पता चलेगा कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कैसे अलग अलग स्वभाव संस्कारों के लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। वहां आपका इमोशनल क्वेश्चन जिसका अच्छा है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो तो लीडर बन जाता है, फिर नेता बन जाता है। उसको कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ दूसरों की बातें सुन के लेनी है। आज मैक्सिमम जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, आज से 50-60 साल पहले भारत में डिवोर्स नाम का शब्द ज्यादा किसी को पता नहीं था। आज मैक्सिमम जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस जो अराइज हो रहे हैं, उसका मूल कारण है कि आपकी सहन शक्ति, आपकी एडजस्टमेंट की पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू फेस। तो ये जो डिवोर्स हो रहे हैं इसका मूल कारण है हम कितने भी बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील है, उनके लाइफ में भी डिवोर्स हो रहे हैं। साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, वो भी नहीं कर पा रहे। दे आर द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी। यहां तक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। क्यों? अरे उनके पास तो बुद्धिमत्ता है ना, जो आज की डेट में हम बोलते हैं कि वो तो इंटेलेक्चुअल है। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? कारण आत्मज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, वकील बनने की, आर्किटेक्चर बनने की विद्या। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पूना में गया था, बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वहां उन्होंने लिखा हुआ था वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड नॉट ओनली गुड इंजीनियर्स बट ऑल्सो कमिटेड टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? दो शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। किसी को पता है क्या मीनिंग है ह्यूमन बीइंग का? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन मीन्स व्हाट? ह्यूमन स्केलेटन। एंड बीइंग मीन्स कॉन्शियसनेस, एनर्जी। ये जगत दो ही चीजों से बना हुआ है, एक मैटर और दूसरी एनर्जी। मैटर और एनर्जी,
इस चीज को मानते हो आप? ये शरीर क्या है? ये मैटर है, जड़ है। जब तक बॉडी में आत्मा प्रवेश न करे, एनर्जी प्रवेश न करे, तब तक बॉडी कोई भी काम नहीं कर सकती। आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती। अभी यहाँ पे मैं बैठा हूं, हार्ट अटैक आ गया, 1 सेकंड में आप बोलेगे अरे सर चले गए। कहाँ चले गए? सर का शरीर तो एज इट इज है। क्या चला क्या गया? जिसकी वजह से मैं बात कर सकता था, आंखों से देख सकता था, कानों से सुन सकता था, वो जो चली गई वो रूह है, आत्मा। वो मेरा असली एग्जिस्टेंस था, जिसके लिए बोल रहे थे कि सर चले गए, सर चले गए। ये जो वो आए बोले डेड बॉडी को लेके जाओ, खत्म यार, मेरा अस्तित्व ही खत्म। तो मेरी जो असली आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को मैं आज भूल चुका हूं। क्यों भूल चुका हूं पता है क्या? क्योंकि वो आंखों से दिखती नहीं है। आज हम लोग ऐसे हैं ना, जो आंखों से दिखता है वही सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन फिर गलती हम यहां कर देते हैं कि स्विच बोर्ड का स्विच दबा दिया और ये पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो आंखों से दिखता है? फिर मानते क्यों हो उसको? क्योंकि मॉडर्न साइंस बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है ना, 200-300 साल पहले ये सारी चीजें हमें पता चल रही है। लेकिन जो हजारों साल की जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज का जो ट्रेजर भारत के अंदर है, उस चीज में ये आत्मा की नॉलेज, स्पिरिट की नॉलेज सबसे पहले ही दी हुई है। इसको हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, और उसको भूलने की वजह से आज हम आर्टिफिशियल मेडिटेशन, आर्टिफिशियल ये सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करने जाते हैं। इससे कोई पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर डेली फॉलो करें, तो अपने आप होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है पर्सनालिटी की। तो ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश, एंड बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा, कॉन्शियसनेस। तो कॉलेज, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाले मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि वी आर नॉट कमिटेड टू प्रोवाइड ओनली गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग माना जिसको आत्मा का भी नॉलेज है और जिसको इस शरीर का भी नॉलेज है। लेकिन आज हमको सिर्फ शरीर का नॉलेज है। मेडिकल साइंस ने अपने बॉडी के पार्ट्स के हिज्जे करके एक एक प्रॉब्लम, आर्टरीज, वेन्स में कहां से क्या ब्लॉकेज है, सब कुछ क्लियर कर देगा। इतनी डेवलपमेंट है। लेकिन डॉक्टर्स को आत्मा की नॉलेज, किसी को पूछो बोले पागल लोग हैं, ये कुछ नहीं होता है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक है। आज जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई। और जो दूसरी एजुकेशन है, जो आत्मा से कनेक्टेड है, जो माइंड कंट्रोल से रिलेटेड है, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाली पढ़ाई है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये डिस्टिंक्शन है। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया। छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, वो 4-5 साल के बच्चों को बुलाया और उनको, हाँ, अमेरिका में एक स्वीट होती है, मार्शमैलो नाम की एक स्वीट होती है। वो स्वीट उनके सामने एक एक पीस रखा, जैसे हमारे यहाँ रसगुल्ला या गुलाब जामुन, वैसे वो मार्शमैलो, आप रसगुल्ला पकड़ो उसको, उनके सामने रखा, छोटे बच्चों के सामने। अभी बहुत पसंद है उनको। तो जो वहाँ जो प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि उनसे अच्छी दोस्ती बनाई बच्चों से। 2 टीम बना दी, जापानीज किड्स अलग, अमेरिकन किड्स अलग, दोस्ती बना दी। और उनको बोला कि ये स्वीट है, आप खा सकते हो इसको, लेकिन आप अगर 10-15 मिनट्स वेट करोगे तो आपको सेम और एक पीस मिलेगा। लेकिन मैं चला जाऊंगा अभी, 10-15 मिनट्स में वापस आऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कुछ बच्चे टेम्पटेशन में आ गए और उस टेम्पटेशन में उन्होंने 10-15 मिनट्स तक वेट नहीं किया। भगवत गीता इसको बोलती है सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण, परफेक्ट पर्सनालिटी। तो जिनका इक्यू, इमोशनल क्वोशंट कम है, वो फियर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। डेडलाइंस, डिप्रेशन, वर्क प्रेशर, करियर चेंज ओवर, वर्क लाइफ बैलेंस, क्रॉनिक पेन, रिलेशनशिप, लव फेल्यूअर्स,
सारे प्रॉब्लम रहेंगे। जो लो इमोशनल क्वोशेंट वाला व्यक्ति है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम रहेगी, उसकी कॉन्शियसनेस कम रही, इजीली वो एडिक्शन में, किसी भी एडिक्शन में उसको पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन हो, मोबाइल की लत हो, चाहे गंदी चीजें कंप्यूटर पे देखने की लत हो, चाहे और कौन सी लतें होती है एडिक्शन, दारू की एडिक्शन हो, ड्रग्स की एडिक्शन हो, तो जिसका इमोशनल क्वोशेंट लेस है वो इजीली इन सारी चीजों में फंस जाएगा पूरी तरीके से। तो इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स अवेलेबल है। मैं सॉल्यूशंस के ऊपर भी आने वाला हूं, लेकिन जो सॉल्यूशंस है वो कंप्लीटली अध्यात्म ज्ञान स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। कोटा आपने सुना रहेगा, राजस्थान में कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। मेडिकल एंट्रेंस के प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्जाम रहती है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन जो है उससे रिलेटेड, तो कोटा में एज पर न्यूज रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। तो लो EQ इज इक्वल टू हायर रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स। दिल्ली में नेशनल लॉ कॉलेज है, पता है आपको? दिल्ली में नेशनल लॉ कॉलेज में आप पिछले साल के 4 महीने में 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। तो जो कंपटीशन है आजकल ये एजुकेशन में, दूसरी चीज पेरेंट्स का प्रेशर है, तेरे को इतने परसेंटेज लाने हैं, और स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ भौतिक पढ़ाई उस कॉलेज है, उसकी वजह से आज ये सारे हादसे हो रहे हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ टू इंप्रूव EQ, कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है और कैसे हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग उसके तरफ ध्यान देना है, कैसे सुधारना है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ। आज बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उससे सफर कर रहे हैं। सबसे पहला आंसर है इसका सॉल्यूशन सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है हम देखेंगे। सेकंड वन इज रिमूव द कॉज ऑफ डिस्ट्रप्टिव इमोशंस। जो भी डिस्ट्रप्टिव इमोशंस है उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, इसको जड़ से खत्म कर दो। कांटा लगा है तो सिर्फ कांटे को निकाल के फेंक मत दो। चाणक्य देखा आपने? चाणक्य में वो कांटा निकाल के फिर क्या करता है, एक गड्ढा खोदता है, उसके अंदर कांटा डालता है, फिर ऊपर से मिट्टी फिर से लगा देता है। उसको बोलते हैं जड़ से पूरी बीमारी नष्ट करो, समूल। तो सेल्फ अवेयरनेस अगर नहीं है तो लेस कॉन्फिडेंस है, विल पावर कमजोर है, मोर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है। आज जैसे हमारी बोलते हैं कि किसी को थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया तो बोलते हैं कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है इसकी इम्यूनिटी पावर कम है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है वैसे आत्मा की भी इम्यूनिटी पावर होती है। आत्मा की इम्यूनिटी पावर अगर कम है तो छोटी छोटी बातों में रोना आ जाएगा, स्मॉल इश्यूज, छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की आदत रहेगी, राई का पहाड़ बनाने की आदत रहेगी, छोटे छोटे इश्यूज में बहुत गुस्सा आएगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर रहेगी, निर्णय करने की शक्ति, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, उसके बाद परखने की शक्ति कमजोर रहेगी। लाइफ में होता है ना, कभी कभी लोग आकर धोखा देके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, हमको लगता है अरे कितना अच्छा था वो, नहीं बहुत अच्छा है, और बाद में पता चलता है अरे गलती हो गई हमसे। परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, पावर टू फेस द चैलेंजेस, पावर टू कोऑपरेट एंड पावर टू टॉलरेंस पावर, ये सारी आत्मा की शक्ति है। अगर हमारी सेल्फ अवेयरनेस कमजोर होगी तो हमारी ये सारी पावर्स कमजोर हो जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 में अर्जुन ने भगवान को ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे गांडीव धनुष्य से युद्ध कैसे करनी है, ये नहीं पूछा। 2nd चैप्टर अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका क्वेश्चन ये था, मेरा मन जो बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है,
ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, यह अर्जुन का क्वेश्चन था। और भगवान ने अर्जुन को पूरे भगवत गीता में कहीं भी शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, किसी भी प्रकार की हिंसा की नॉलेज नहीं दी, कोई वायलेंस किसी भी चीज की नॉलेज नहीं दी। पूरे 18 चैप्टर्स को आप संस्कृत वर्ड छोड़ दीजिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए, आप देखिए आपको ऐसी चीजें पता चलेगी, अरे ये तो मेरे रोज मर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें सारी की सारी। तो भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। इसीलिए आज दूसरे कंट्रीज में अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी सब जगह भगवत गीता को सिखा रहे हैं। ऑब्जेक्शन तो हमारे यहां है। तो वो स्पिरिचुअल बुक है, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, उसको अगर अपनी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग बढ़ानी है, उसको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, तो उसके लिए सबके लिए आवश्यक है। तो सेल्फ अवेयरनेस ये टॉपिक चल रहा था, ये सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम्स का। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को, सेल्फ माना स्व, स्व माना आत्मा, कॉन्शियसनेस, जिसको हम भूल चुके हैं। हम खुद को क्या समझ बैठे, फिजिकल बॉडी। और उसकी वजह से अगर पूछा आप कौन हो, तो आप बता देते मैं लड़की हूं, ये बता देते मैं लड़का हूं। जेंडर, हमारी आइडेंटिटी हमारे जेंडर के हिसाब से, इन्होंने बोला मैं वकील हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं। हमारी आइडेंटिटी हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इन्होंने बोला मैं मराठी हूं, इन्होंने बोला मैं गुजराती हूं। हमारी आइडेंटिटी हमारे रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से है। इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं। हमारी आइडेंटिटी हमारे रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन, कास्ट, क्वालिफिकेशन, जाति, नेशनलिटी, लैंग्वेज, इस आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे। तो भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए। अरे तू कौन है यही तुझे पता नहीं है, हु एम आई, यह हमारा सबका प्रॉब्लम है, मैं कौन हूं। क्वालिफिकेशन, नेम, पोजीशन, नेशनलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इससे परे मेरा अस्तित्व है। और जो मेरी असली आइडेंटिटी है वो मैं भूल चुका हूं। इसलिए आज ये जो अनरियल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं भौतिक जगत, इसमें बुद्धि फंसी हुई है। और उसकी वजह से आज हम जो इस भौतिक से परे, शरीर से परे जो शक्ति है वो हम पहचान नहीं पा रहे। तो मेरी असली आइडेंटिटी, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, दिस इज skeleton of bones and flesh. I am not a physical body. उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियसनेस इज अपार्ट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड, सेपरेटेड कॉन्शियसनेस। जैसे सूर्य एक जगह रहता है और सारे जगत को रोशनी देता है, वैसे कॉन्शियसनेस इस भ्रुकुटी के बीच में आत्मा बैठी हुई है। इट परवेड्स, इल्यूमिनेट्स एंटायर बॉडी। इसकी रोशनी है, इसकी जो शक्ति है वो सारे शरीर में सब जगह फैली हुई है। बस बात यह है, आत्मा की कॉन्शियसनेस शरीर के द्वारा ही अनुभव की जा सकती है। शरीर की जो फंक्शनिंग है वो आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं है तो शरीर की फंक्शनिंग नहीं है। तो आत्मा की कॉन्शियसनेस जो है, इसको जागरूक कैसे करना है। आत्मा तो इनविजिबल है, आत्मा कभी मरती नहीं है, बॉडी मरती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है। तो उसकी कॉन्शियसनेस जो है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इस्त्री कर रहे हैं कपड़ों को तो बोलते करंट लग गया, तो अनुभव किया जा सकता है। वैसे आत्मा का रियलाइजेशन किया जा सकता है, और वो रियलाइजेशन होता है पॉइंट ऑफ लाइट। भगवत गीता में बोला है अनुरनियाम समनुस्मरेत, अनु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक्सपीरियंस करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा। लेकिन अभी उल्टी गंगा बह रही है, रात को कितने बजे सोते हैं? 4 बजे, 2 बजे,
मैं 2 बजे उठने की, 4 बजे उठने की बात कर रहा हूं, आप सोने की बात कर रहे हो। यह हालत है। कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म त्यागने चाहिए, यह हमें क्लियर नहीं है। ये जो समय है, साइंस बोलता है कि जो सवेरे का समय है, अर्ली मॉर्निंग का, उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हो, अपने थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र करने का अभ्यास करते हो, तो क्या हो जाएगा, उससे जितने भी आपका 1-2 जो भी हाईएस्ट थॉट्स रहेंगे वो 100% कंप्लीट हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। इतनी पावर है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी को याद कर रहे हैं और फोन की घंटी बज जाती है, उसका भी फोन आ जाता है, होता है ना। एक्चुअली यूनिवर्स में जो थॉट्स आप थ्रो करते हो ना, वो बॉल फेंकती है, बाउंस बैक होके आपके पास आता है। तो यूनिवर्स में आप थॉट्स छोड़े वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस हमेशा नहीं आएंगे। तभी आएंगे जब आपके थॉट्स में प्यूरिटी है, शुद्धता है, क्लीनलीनेस है। बॉडी की शुद्धता तो सवेरे रोज उठकर स्नान करते हैं, लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं, लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है, जो गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको क्लींसिंग करते हैं रोज? नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं क्लींसिंग कैसे करनी है, इसके लिए कौन सा स्नान किया जाता है। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन क्या है पता है? अच्छे विचार। हाँ, होली नेम। होली नेम मतलब चैंटिंग। अच्छा, और हाँ? शांति। शांति चाहिए तो उसके लिए भोजन क्या करेंगे? जैसे मुझे शक्ति चाहिए तो मैं भोजन क्या शक्ति नहीं खाता हूं, मैं रोटी, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स। सर ने बोला गुड थॉट्स। गुड थॉट्स भी चाहिए, लेकिन उसके लिए भोजन क्या लेना है? आएंगे कैसे वो? एक तो मेडिटेशन, इन्होंने बोला होली नेम, ये सारे एक इसमें ले लेंगे। मेडिटेशन हाईएस्ट स्टेज है, वाचा से जो नामस्मरण करते हैं उससे भी हाईएस्ट है मन को कंट्रोल करना। तो सबसे पहला है मेडिटेशन, आत्मा का भोजन। शरीर का भोजन तो बिना बताए 3 टाइम हम जाके, अम्मी ने पूछा भी नहीं और बोल भी नहीं रही खाना खा, तो भी हम अपने आप जाके वो खाना खा लेते किचन में जाके, किसी को बोलने की दरकार नहीं है। लेकिन आत्मा का भोजन सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में हम आधा घंटा भी अपने आत्मा के लिए नहीं देते। आत्मा के 2 प्रकार के भोजन है। एक भोजन है आत्मा का, वो है मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं ध्यान, और दूसरा भोजन है आत्मा का, उसको बोलते हैं ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड्स ऑफ द सोल। द फर्स्ट वन इज द मेडिटेशन, ध्यान, और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान मीन्स कौन सा? वकील बनने का ज्ञान। अलग अलग जो क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अभी चेंज हो गया, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, ये सिविल प्रोसीजर कोड, ये आत्मा का भोजन है क्या? ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। गुड थॉट्स कैसे आएंगे? रोज 1 घंटा कोई अच्छा स्पिरिचुअल लेक्चर, स्पिरिचुअल नॉलेज आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सुन सकते हैं। लेकिन आज हम इंटरनेट का मिसयूज करते हैं। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। एज पर सर्वे 90% यंगस्टर्स आज एडिक्टेड हो गए, हैबिचुएटेड हो गए मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप के। ये सोशल मीडिया जो है वो हमारे इमोशनल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक। रात को सोते समय वायलेंस वाली वेब सीरीज देखेंगे तो सवेरे एग्रेसिव मूड रहेगा, वायलेंट। सेक्सुअलिटी वाली गंदी चीजें देखेंगे तो बुद्धि में वैसे ही कचड़ा रहेगा, गंदगी रहेगी। तो ये जो कचड़ा, गांधी जी के 3 बंदर है, हियर नो इविल। कर्म कोई भी करो, लेकिन मन को
आप दूसरी जगह जब चाहे, जैसे स्विच ऑन करते हो तो लाइट चालू हो जाता है, बंद कर देते हो तो बंद हो जाता है। आपके मन को जहां चाहे लेके जा सकते हो, वो कंट्रोलिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, जो नहीं है। आप मन के गुलाम बन चुके हो, वो चलाता है आपको। 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो कि हम स्वतंत्र हो गए, हम तो आज भी अपनी इंद्रियों के, अपने मन के गुलाम हैं। कर्म करते हुए अगर मैं जहां मेरे माइंड को करना है वहां कर सकता हूं, वो पावर आती है स्पिरिचुअलिटी से। तो आत्मा के दो भोजन है, 2 फूड्स ऑफ द सोल। फर्स्ट वन इज द ध्यान एंड सेकंड वन इज द ज्ञान। ध्यान इज नॉट अ एक्यूरेट वर्ड, एक्यूरेट वर्ड इज ए योग। और योग का लिटरल मीनिंग क्या है? योग का लिटरल मीनिंग है जोड़ना। परफेक्ट आंसर। कनेक्शन, यूनियन। किसको किसके साथ जोड़ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे इंटरेक्टिव सेशन है। आत्मा को बस परमात्मा के साथ। परफेक्ट। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मेरी बैटरी, हमारी सबकी बैटरी है ना आत्मा की, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, सबकी बैटरी है। किसी की बैटरी का डिस्चार्ज ज्यादा हो चुका है, बैटरी का, आत्मा रूपी बैटरी का। जिसका ज्यादा डिस्चार्ज हो गया आत्मा रूपी बैटरी का, उसमें टेंशन पड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी से बात करने का मन नहीं है, इनएक्टिव स्टेट में, इनर्शिया। तो वो जो छोटी बैटरी है उसको अगर चार्जिंग करनी है, छोटी बैटरी है, चार्जिंग करनी है, कनेक्शन किससे जोड़ोगे? दूसरी छोटी बैटरी से जोड़ोगे या बड़ी बैटरी से जोड़ोगे? बड़ी बैटरी या जनरेटर से जोड़ोगे? आज हम गलती क्या कर रहे हैं? हमारी छोटी बैटरी का कनेक्शन दूसरी छोटी बैटरी से जोड़ रहे हैं। खाना खाते उसकी याद आती है, पानी पीते उसकी याद आती है, पढ़ाई करने पड़ते उसकी याद आती है, फेसबुक पे उसको ही मैसेज डालेंगे तो उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज, मेरी भी बैटरी डिस्चार्ज, तो बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी। उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, छोटी बैटरी का बड़ी बैटरी से। गलती हम यहां कर रहे हैं, छोटी बैटरी का कनेक्शन और दूसरी छोटी बैटरी से करते हैं और दोनों की एनर्जी सारी ड्रेन, फिर झगड़ा, लफड़ा, सारी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन। तो इसलिए हाईएस्ट से कनेक्शन जोड़ना है। योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन ऑफ सोल विथ सुप्रीम सोल। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये योग की असली व्याख्या है। लेकिन आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। रामदेव बाबा सवेरे सवेरे आते हैं नेशनल न्यूज टीवी पे और अपनी टमी हिला के दिखाते हैं, तो हमको लगता है यही असली योग है। योगासन और प्राणायाम ये असली योग नहीं है। भारत का जो प्राचीन राजयोग है, एंशिएंट राजयोग ऑफ भारत इज डिफरेंट देन दिस योगासन एंड प्राणायाम। तो योग जो राजयोग भगवान ने अर्जुन को सिखाया, उस राजयोग की असली डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है? मैं अभी कहां पे हूं पता है? आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन एक ध्यान है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये दो आत्मा के भोजन है। उसमें ध्यान का अर्थ मैंने योग बताया, योग का लिटरल मीनिंग बताया आपको, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। फिर योग से मैं राजयोग के ऊपर आया, राजयोग का मीनिंग अभी समझा रहा हूं। तो योगासन और प्राणायाम ये राजयोग नहीं है। हम दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, हमको खुद को पता नहीं है। इंडियंस को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो योगासन और प्राणायाम नहीं। योगासन एंड प्राणायाम इज फिजिकल एक्सरसाइज, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। राजयोग की असली व्याख्या क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग की व्याख्या। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। बस अभी रिपीट मत करो। ये राजयोग की असली व्याख्या है। और राजयोग की ये जो असली डेफिनेशन है हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली डेफिनेशन है। तो इस चीजों को, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जितना आप यहां पे स्थित हो जाओगे, वी आर प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 इयर्स। और मैं आपको बता सकता हूं
कि मैं 4 व्हीलर 80-100 के स्पीड से चला सकता हूं और कंप्लीटली मेरा कंसंट्रेशन यहां रहेगा। एक्सीलेटर अपने आप प्रेस हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, क्लच लग जाएगा। कर्म करते हुए, अभी टीचिंग कर रहे हैं, कर्म करते हुए डिटैच। अर्जुन को जब अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, तो भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार उसको एकाग्र करो। यहां पे क्लासरूम में बैठे बैठे हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक मोबाइल का लगा के 5 मिनट, हर 1 घंटे में 5 मिनट आप अलार्म क्लॉक जैसे ही बजेगा आप अपने आप को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। माइंड फ्लिकर हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, उसको फिर से खींच के यहाँ पे ला सकते हो। तो कोई भी आप कर्म कर रहे हो, वाचा से मैं टीचिंग कर रहा हूं या कुछ बोल रहा हूं या लेक्चर ले रहा हूं, उस समय भी मैं यहां स्थित हो सकता हूं, अपने माइंड के थॉट्स को यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं। तो ये जो डिटैचमेंट है इसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य वो नहीं है कि भगवे वस्त्र पहन लिए और पत्नी बाल बच्चों को और पेरेंट्स को सबको छोड़ के जंगल में चले गए। इसी दुनिया में सोसाइटी में अपने फैमिली के साथ रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए अगर हम माइंड एंड इंटेलेक्ट से डिटैच है, उसको बोलते हैं वैराग्य। तो अर्जुन को बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, कि डिटैचमेंट और दूसरा अभ्यास। बार बार मन चंचल होता है, बार बार उसको एकाग्र करो। ये 2 सॉल्यूशन दिए। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। सुना है कभी ये? गुड। बाण भट्ट, गूगल में देख लेना, अभी स्टोरी नहीं बताऊंगा। बाण भट्ट संस्कृत के जो प्रकांड पंडित है, उनकी बचपन की स्टोरी है। सुसाइड करने के लिए जाते हैं, संस्कृत का एक अक्षर बुद्धि में नहीं बैठता है, गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, छोटेपन में बार बार एग्जाम में फेल हो रहे, एक दिन निश्चय कर लेते कि सुसाइड करेंगे। रात को चुपके से अपने गुरु की नजर छुपाते हुए निकल जाते हैं, जंगल में से चलते चलते एक जगह एक कुएं के यहाँ आके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं अभी सुसाइड करनी है। देखते हैं कि कुआं जो है वो हजारों साल पुराना है और कुएं के सारे जो पत्थर है वो एकदम इंटैक्ट, मजबूत, लेकिन एक जो पत्थर है जहां से वो रस्सी ऊपर आ रही है, कुछ लोग उधर पानी ले रहे हैं, गांव के लोग पानी कुएं से, तो वो जो रस्सी है जो जिस पत्थर को टच करते हुए ऊपर आ रही है, वो पत्थर पूरा घिस चुका है। तो बोलते हैं इतना पावरफुल पाषाण पत्थर है, उसके बावजूद ये रस्सी बार बार ऊपर नीचे आने से पत्थर को काट सकती है। तो मैं बार बार अभ्यास करके संस्कृत नॉलेज को एक्वायर क्यों नहीं कर सकता? वापिस चला जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, जड़मती मतलब डल इंटेलेक्ट, रसरी आवत जावत ते रस्सी, तो थल पर माना पत्थर पाषाण, थल पर होत निशान। तो वैसे ही वो साधारण सा बच्चा बाद में संस्कृत का प्रकांड पंडित बाण भट्ट नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बहुत फेमस ग्रंथ है। तो ये पॉसिबल है सब कुछ। आप बार बार इस चंचल माइंड को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो इन जो प्रॉब्लम्स जो है इससे जी आएंगे। तो मैंने आपको बताया था आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिस वजह से ये परंपरा। व्हाट आर द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल? ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्च्यूज ऑफ द सोल आर पीस, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये सारी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन क्या हुआ? द सोल कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ के साइकिल आते आते हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को भूल जाते हैं और उसकी वजह से ओरिजिनल क्वालिटीज हमसे गायब हो जाती है। लव, प्रेम है क्या आज किसी का? जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम है, सेल्फिश लव। आज जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम किसी चीज में चले जाते हैं, बाहर आना है, लॉ ऑफ इनर्शिया सिखा है न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। एवरीबडी कंटिन्यूज टू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। अगर हम हंस रहे तो हंसते ही बैठे, कब स्टॉप करना है हमें पता ही नहीं। फुल स्टॉप लगाना ये भी माइंड कंट्रोलिंग पावर है।
अगर किसी ने हमारे इंसल्ट कर दिया और हम बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और अगर हमारी माइंड की स्टेबिलिटी अच्छी है, हम तुरंत 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो कुछ भी हुआ उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो वो अच्छे मेंटल हेल्थ की निशानी है। ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्रेम की जगह अभी नफरत ने, द्वेष ने ले ली है। जो ओरिजिनल क्वालिटी है, शांति की जगह शांति ने ले ली है। ये सारी हमारी आत्मा से गायब होती जा रही है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में देखते कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, वो फलानी फलानी ऐसी है, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, वो वैसा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, कबीर का दोहा है। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो हमारी खुद की वीकनेस है, हमारी सोल की इम्यूनिटी पावर कम है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम है, तो कोई दूसरे को देख के हंस रहा है ना, तो आपने को लगेगा मेरे को देख के हंस रहा है, और सारा झगड़ा करने चले जाएंगे। हर छोटी छोटी चीज में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो हो मन को हो, भगवत गीता बोलती है आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। तो कठोपनिषद नामक, अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, घोड़े लगे हुए हैं, तो कठोपनिषद नामक शास्त्र बोलता है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवच, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेवच। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीर रथ है, रथ माना गाड़ी, गाड़ी, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ये ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। तो हमारी बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कमजोर हो चुकी है। अरे तेरी अकल क्या घास खाने गई थी उस समय, बोलते हैं ना, तो घास खाने गई है हमारी सबकी अकल। आज ये साइंस के साधन ये यूज करके, मोबाइल, इंटरनेट, बुद्धि हमारी भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। ये पोर्नोग्राफी, ये ब्लू फिल्म्स, ये गंदगी, क्या क्या चल रहा है ना। अभी महाकुंभ मेले में आत्मशुद्धि के लिए गए। एज पर न्यूज रिपोर्ट 64 करोड़ इंडियंस विजिटेड प्रयागराज एंड टेकन अ बाथ इन गंगा। और वहां पे जिनकी गंदी सोच है, जिनकी नीचे लेवल की मेंटेलिटी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जो लेडीज वहां, माताएं, देवियां, हमारी जो बहनें हैं, वो जो स्नान कर रही है, उनके वीडियोस बना लिए। ये गंदी सोच है। अरे आपकी बहन भी हो सकती है वहां पे। और फिर कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके भी वीडियोस बना लिए और सोशल साइट्स के ऊपर उसको सेल आउट कर रहे हैं। टेलीग्राम और यूपी पुलिस ने 14 एफआईआर रजिस्टर कर लिए। तो आज हमारी मेंटालिटी, मानसिकता, हैवानियत, राक्षसियत, डेमोनिक चीजें हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण जो है, हम स्पिरिट को, आत्मा को भूल गए, देह में फंस गए। फिजिकल बॉडी और फिजिकल वस्तुएं, हमारा अध्यात्म बोलता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। काया माना शरीर, माया, माया कैसे पता है क्या? माया का असली अर्थ है म आया, म माना नहीं, एज पर संस्कृत लैंग्वेज। अरे नहीं आया होता तो अच्छा था। हम बोलते हैं ना, अरे मेरे लाइफ में नहीं आई होती तो अच्छा था। माया, माया किससे आता है? स्त्री, पुरुष या पदार्थ से। पुरुष के लिए स्त्री माया का रूप है, स्त्री के लिए पुरुष माया का रूप है। और पदार्थ, पदार्थ मतलब चलो एक मन में इच्छा है कि गाड़ी बड़ी सुंदर है, लग्जरियस कार है, वो लेनी है, वो भी माया का रूप है। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं, जब तक नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तब तक अगर हमारे अंदर ये सारी चीजों की इच्छाएं डेवलप हो रही है, नेसेसिटी और डिजायर, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। इन दोनों का जो डिफरेंस है, कई चीजें हम जीवन में सिर्फ टेम्पटेशन और हमारी जो इच्छाएं, अनगिनत इच्छाएं, इनन्यूमरेबल जो डिजायर से जो क्रिएट होती है, उसकी वजह से हम चीजों को लेते हैं। मोबाइल, उसके, अरे उसका मोबाइल वो आईफोन है या सैमसंग का नया मॉडल आया है, उसकी वजह से हम लेते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये बुद्धि जो है, इसकी बात चल रही थी। बुद्धि क्या है? सारथी है, और सारथी हमारा कमजोर हो चुका है, और मन लगाम है, मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। इंद्रियानी हया नाऊ, इंद्रिया क्या है? घोड़े है, और ये घोड़े भाग रहे हैं।
आंख भाग रही है। ये आंख सबसे बड़ा धोखा वाला इंद्रिय है। ये आंख पहले जाती है, फिर इस रिलेशन बनता है। पता है, आंख ही नहीं गई ना, ये धोखा देती है सबसे पहले। इसको कंट्रोल में रखो, वश में रखो आपने। ये सूक्ष्म बात है स्पिरिचुअलिटी में। आज हम इन सारी चीजों को फिजिकल मीनिंग में ले लेते हैं, उसकी वजह से उसकी गहराई नहीं समझते। तो स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी, बट वीक माइंड कैनॉट कैरी इवन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। बेस्ट एग्जांपल किसका है? छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान। स्ट्रॉन्ग माइंड किसका था और वीक बॉडी शिवाजी महाराज अपने छोटे से कद वाले, अफजल खान हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा एकदम बड़ी हाइट वाला। तो बॉडी तो पावरफुल थी, लेकिन शिवाजी महाराज की बुद्धि और मन पावरफुल था, तो विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये निकोलस विजुसिक नाम का मोटिवेशनल स्पीकर है। दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। तो ये एग्जाम्पल से शास्त्रों में बोला है, मुकम करती वाचाल पंगु लांगयते गिरिम। सुना है क्या किसी ने? जो डम्ब है, जो मुका है, वो भी अच्छा स्पीच दे सकता है अगर उसकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी है। और पंगु माना लंगड़ा एवरेस्ट शिखर पार कर सकता है। तो सबसे पहला मैंने बताया था सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में मैंने फूड ऑफ द सोल बताया आपको। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा कहाँ रहती है बताया मैंने। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। ध्यान कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, उसके बारे में बताया मैंने। सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, ये चीजें बताई मैंने। आत्मा की बैटरी चार्जिंग कैसे करनी है तो बता दिया। अभी सेकंड फैक्टर, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रप्टिव इमोशंस। कॉज क्या है? दुख, अशांति, डिप्रेशन, टेंशन, येलो कलर। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, इसकी सभी की आती चल रही है। बाहर भी चल रही है, हमारे अंदर भी चल रही है। हमारे अंदर ही राम और रावण की युद्ध चल रही है। शैतान और अच्छाई, इसकी युद्ध हमारे अंदर चल रही है, नहीं चल रही है। और विजयी कौन होता है? राम विजयी होता है या रावण विजयी होता है? रावण विजयी होता है बार बार हमारे अंदर। गुड और बैड, उसमें बैड हम चॉइस कर लेते हैं। अच्छा और बुरा, दो चीजें हमारे सामने, राइट और रॉन्ग, हम रॉन्ग को चॉइस कर लेते हैं। हमारे अंदर का रावण विजयी हो रहा है बार बार। जो हमारे प्रॉब्लम से कली युग में यह बताया जाता है कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। कली नाम का डेमन है, एक शैतान है, उसने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। तो वो कली डेमन कौन है? वो जो कली डेमन है वही कॉज है इस सारी डिस्ट्रप्टिव इमोशंस का। जैसे मैंने बोला आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए आत्मा को भोजन देना पड़ेगा, वैसे ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज किसकी वजह से हो रही है? और डिस्चार्ज होने के देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है। भगवत गीता में बोला है, त्रिविश नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। बताओ 3 शत्रु कौन से? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है लस्ट। जितने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, निर्भया रेप केस हो गया, क्रूएल क्राइम था, क्रूएल हीनियस क्राइम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये लस्ट का एग्जाम्पल है। ये पांचों जो भी शैतान है, जो भी डेविल है, इनका मुखिया है ये। अभी कलकत्ता में वो मिस हैपनिंग हो गई दुर्घटना, उसमें भी लस्ट। और बोलते हैं कि अध्यात्म कहता है जो शराब है वो इन सारे जो भी विकार है इनको आमंत्रित करता है। और मेडिकल साइंस होता है शराब पीना अच्छी बात है, आपका टेंशन कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होती है, आपके हार्ट डिसीजेस कम हो जाएंगे। लेडीज होगी 2 पैक नहीं 1 पैक ले सकती है दिन में, जेंट्स होगे 2 पैक ले सकते हैं दिन में। ये फालतू की बात है। एक्चुअल में अध्यात्म कहता है कि शराब इनवाइट करता है सारे विकारों को। क्राइम सीरीज वो आता है ना, उसमें आप देखिए वो जो सीरियल आती है क्राइम पेट्रोल, उसमें सारे एपिसोड्स, कोई भी एपिसोड निकाल दीजिए, सार यही निकलेगा, या तो लस्ट की वजह से वो क्राइम घटित हुआ, एंगर की वजह से, ग्रीड की वजह से। चौथा है
मोह, अटैचमेंट। एक्सेसिव अटैचमेंट भी प्रॉब्लम करती है। किसी से ज्यादा लगाव लग गया है ना, गया काम से वो, सुसाइड तक भी चला जाता है बंदा। इसलिए बच के रहना। ये एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार इगोइज्म, एटीट्यूड। कोई बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं ना, और बहुत अहंकारी होते हैं, तो ये एनिमीज ऑफ द सोल। भगवत गीता बोलते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। सो देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा के 3 शत्रु है। भगवत गीता में बोला है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जही मना हत्या कर, मार डाल, किल। शत्रु मना एनिमी, किसको? ये काम, ये लस्ट है ना, ये ऐसा शत्रु है, इस एनिमी की हत्या कर दो। लेकिन उल्टा है, आज हम बोलते हैं ये सेक्सुअल प्लेजर ही सुपर जॉय, एंजॉयमेंट है लाइफ की, उसके सिवाय कोई भी सुख नहीं है। ये शैतानी वृत्ति के जो दिमाग है उनके अंदर ये चीजें है। एक्चुअल में ये महाशत्रु है, एनिमी ऑफ सोल, जिससे आत्मा की बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज होती है। तेजी से आपकी कॉन्शियसनेस लेवल अच्छी रहेगी ना। आज कई लोगों को प्रॉब्लम देखिए आप, शादी करने के बाद, शादी करने से पहले उनकी सुपर ब्रेन रहता है, वो तुरंत सारी चीजें याद रहती है। शादी करने के बाद 5-10 साल के बाद उनकी बुद्धि की लेवल, जो कॉन्शियस लेवल है, थोड़ी कम। भगवत गीता में बोला है कि संगात संजायते कामा, मतलब कोई भी अटैचमेंट होती है उससे डिजायर, काम मतलब डिजायर भी आप मीनिंग ले सकते हो, उससे डिजायर डेवलप होती है। काम जायते क्रोधा, अगर आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध आता है, एंगर। क्रोधानि भवति सम्मोहा, इट डेवलप्स अटैचमेंट, एंड देन सम्मोहात बुद्धि नाशा, इंटेलेक्चुअल जो हमारी इंटेलेक्ट है डिस्ट्रॉय हो जाती, बुद्धि नाशा तो प्रणशन की, और फिर कंप्लीटली बर्बाद हो जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दीज आर ऑल द एनिमीज ऑफ द सोल। अभी लास्ट वन है राजयोग। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का। पहला सॉल्यूशन मैंने दिया सेल्फ अवेयरनेस, मैंने आत्मा के बारे में बताया, मेडिटेशन कैसे करना है। रोज आप 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनोगे तो गुड थॉट्स अंदर आएंगे, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। डेली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, काम, क्रोध, लोभ जो आत्मा के शत्रु है, इनको रिमूव करो कंप्लीटली। तीसरा सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थ्रू राजयोग। व्हाट इज राजयोग? मैंने बताया आपको, चल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शैतान भाग रहे, और ये जो राजयोग है ये 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, मतलब सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन। मन, वाचा और कर्म में पवित्रता, शुद्धता। अगर प्योर थॉट्स है तो वो थॉट्स पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे आपका नाम क्या है? फरहान। फरहान यहां बैठा है बॉम्बे में। नहीं, फरहान लॉ करके, LLB कंप्लीट करके, उसके बाद उसने मास्टर्स भी किया, और उसके बाद फरहान चला गया USA। वहां जाके बैरिस्टर बन गया, सॉलिसिटर। और फरहान की माँ यहां बैठी है बॉम्बे में, तो वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है, फरहान को बहुत याद आ रही है, लेकिन फरहान जो है उससे कनेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि नेटवर्क फेल है वीडियो कॉलिंग का। तो माँ बॉम्बे में बैठ के फरहान को सच्चे दिल से, मन से याद करती है, तो फरहान को टचिंग हो सकती है क्या? अमेरिका में हो सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है। तो माँ के जो वाइब्रेशन से, हर एक के मन से वाइब्रेशन निकलते हैं, वो वाइब्रेशन खुशबू तक जो अमेरिका में बैठी है वहां टचिंग हो सकती है। और खुशबू बोलेगी, देखो मेरी उसकी या हिचकी बोलते हैं, तो खुशबू को हिचकी आएगी, बोलती है मेरी माँ ने जरूर याद किया होगा मुझे। तो जहां साइंस की पावर फेल हो जाती है, अगर आपके माइंड में प्यूरिटी है, आपके थॉट्स में प्यूरिटी है, तो आपके वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं।
वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल है, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, माइंड के संकल्पों की पावर है, थॉट्स की पावर है, अगर उसमें प्यूरिटी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा है क्या डीडीएल के? अरे देखो जाके, शाहरुख खान मन में बोलता है पलट, और पलट जाती है। ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है, थॉट्स की पावर है। सच्चे दिल से माँ अपने बच्चे को याद करती है और बच्चे को टचिंग होती है कि माँ ने मुझे याद किया होगा। तो जहां मॉडर्न साइंस आपका फेल हो जाता है, वहां ये मन की शुद्धि, शुद्ध मन, उसके पवित्र संकल्प, वो 7 समुद्र पार अमेरिका में जाके भी व्यक्ति को टच हो सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन पावर, उसकी प्यूरिटी हम भूल चुके हैं, साधनों में फंस चुके हैं। ये साधन है सारे, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, साधनों में फंस चुके हैं। तो राजयोग की जो शिक्षा है, फर्स्ट फैक्टर है ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। सेकंड वन, प्योर फूड, शुद्ध अन्न। एज अ फूड सो द माइंड। इस बात को मानते हो क्या आप? एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न, वैसे बनेगा मन। जैसे पियोगे पानी, वैसे होगी वाणी। 5 स्टार में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहां का शेफ एक डिलीशियस डिश तैयार करके सर्व कर रहा है, लेकिन उसके मन में खाना बनाते वक्त, उसके मन में अगर वेश्यावृत्ति के, वेश्यागमन के गंदे विचार चल रहे हैं, उसके मन में किसी की हिंसा करने के, मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, और वो खाना बना रहा है, डिलीशियस डिश तैयार करके उसने सर्व कर दी आपको, तो वो खाना बनाते वक्त उसके हाथों से, उसके आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे, वो अन्न के ऊपर असर करते हैं। और अन्न ग्रहण करने वाला, फूड जो कंज्यूम कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर उस वाइब्रेशन, उसके मन और बुद्धि के ऊपर असर करते हैं। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी, आत्म कहता है जैसे खाओगे अन्न, वैसे बनेगा मन। जो भोजन करते हो वो सोच समझ के करना रहता है। हमारे जो मूड स्विंग होते हैं ना, कभी कैसे विचार आते हैं वॉयलेंट, कभी कैसे विचार आते हैं, उसका कनेक्शन फूड से है। ये सूक्ष्म बातें हैं, ये सूक्ष्म बातें सिर्फ अध्यात्म सिखाता है। थर्ड पिलर इज डिवाइन वर्च्यूज, डिवाइन क्वालिटीज। कंपैशन, दिस इज द डिवाइन क्वालिटी। और डिवाइन क्वालिटीज क्या क्या है वो हम बचपन से सुनते हैं। एंड फोर्थ वन इज द सत्संग, ट्रू कंपनी। जैसा संग वैसा रंग, संग तारे कुसंग बोरे। जो बैड कंपनी वो गड्ढे में लेके जाता है। आज अगर आप दोस्ती करोगे, आज की डेट में 90% लोग आपको गलत जगह लेके जाएंगे। तो कलयुग में 2 दोष है, कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और दूसरा संग दोष। These are the 8 powers of the soul. The first one is the समेटने की शक्ति, power to pack up. Second one, power of tolerance, सहन करने की शक्ति. Third one is समाने की शक्ति, power to adjust. Fourth one is परखने की शक्ति, power to discriminate. Fifth one, decision making power, power to face challenges, power to cooperate work, and power to withdraw. विस्तार को संकीर्ण होने की शक्ति. Tortoise, जो कछुआ होता है, वो जब जरूरत नहीं अपने लिम्स को अंदर विड्रॉ कर लेता है, और जब जरूरत है उसको बाहर निकलता है। ये सारी आत्मा की शक्ति है। पावर ऑफ टॉलरेंस, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जितनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ये सारी शक्तियां, ये सारे पावर्स आपके अंदर आएंगे। और जो लास्ट सॉल्यूशन है, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, स्टेबल माइंड एंड स्टेबल इंटेलेक्ट, जो है व्यक्ति एक तो डिजायरलेस होगा। ये भगवत गीता में हाईएस्ट पर्सनैलिटी, जो पर पर्सनैलिटी है उसके लिए बताया। और भगवत गीता चैप्टर 2 के 56 श्लोक में सिचुएशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बताया है। द वन हु इज फ्री फ्रॉम द एंगर, अटैचमेंट एंड फियर। लास्ट में लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। सो देयर आर 4 युगास, सती गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज, एंड कलयुग इज कॉल्ड एज आयरन एज। तो अभी जो कलयुग है, मैंने बताया उसमें जो इंप्यूरिटी है, माइंड की इंप्यूरिटी, थॉट्स की इंप्यूरिटी, और बाहर की दुनिया में जो भी कलह क्लेश है, झगड़े हैं, वो सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। रिलीजन्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, राज्यों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं,
हमारे अपने घर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, पिताजी तीर्थ यात्रा चले गए या शरीर छोड़ दिया, मर गए, तो भाई भाई का गला काटता है प्रॉपर्टी के लिए, ये हालत है। तो ऐसे समय जो कलयुग का जो प्रेजेंट समय है, वी आर ऑन वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चली है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया। आपने सुना है, रशिया और यूक्रेन की जब वॉर चालू हुई थी, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, ये जो 2 प्रेसिडेंट्स हैं, इन्होंने उस ऑर्डर को माना नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो पीस एस्टेब्लिशमेंट करने वाली ये जो संस्था है, इसका कोई काम नहीं चल रहा है। ये पपेट से एट द हैंड्स ऑफ अमेरिका, बड़े बड़े जो भी है उनके पपेट से ये सारे के सारे। आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन क्या पीस एस्टेब्लिश हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, इनके बीच में अभी वॉर चल रही थी, अभी सीज फायर हो गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चाइना और बांग्लादेश, कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अभी जब प्रेसिडेंट में उनका वोट सेरेमनी हुआ, उन्होंने बोला कि मैं चाहे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक दूंगा। इसका मतलब वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा, और न्यूक्लियर वॉर आज छोटे से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग, वो सारी दुनिया को धमकी दे रहा है, अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी दे रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करूंगा। तो आज अगर ये सरफिरे लोग जो है, डिक्टेटर्स है, व्लादिमीर पुतिन है, इनके अगर दिमाग घूम गया और रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करने की देर है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। अमेरिका में वॉशिंगटन में एक डूम्सडे क्लॉक वहां के साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, डूम्सडे क्लॉक, गूगल कर सकते हो। उसमें उन्होंने 3 फैक्टर्स को कंसीडर किया। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर वॉर, सेकंड वन इज क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ में वाटर की लेवल नीचे चली जा रही है, बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए। और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा फैक्टर यह है कि हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, भारत में खासकर रिलीजन्स के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। वो कारण है स्पिरिचुअलिटी को भूल गए। सनातनी व्यक्ति बोलता है, उसको सनातन का गहरा अर्थ ही पता नहीं है, भगवत गीता में क्या लिखा है यही पता नहीं है। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है। द बिलीफ ऑन द रिलीजन इज नॉट अ स्पिरिचुअलिटी, ये खोखला बिलीफ है। जितने भी लोगों का आज यंगस्टर्स का भी मिसयूज किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया में सारे लोग कंफ्यूज है, किसी को स्पिरिचुअलिटी की गहरी नॉलेज, सच्ची नॉलेज है नहीं, और उसकी वजह से वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो क्या होगा? एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा, उससे क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर, ओशंस का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उससे बड़े बड़े आइलैंड्स इसमें सबमर्ज हो जाएंगे समुद्र में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, ये सारे आइलैंड्स है अफ्रीका। सिर्फ उत्तर भारत की जो धरती है, जो हिमालय से कवर्ड है, वो बच जाएगी। भारत ये अविनाशी खंड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नासा की भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं, आप स्टडी कर सकते हो। नासा ने तो इंडिया के अंदर बॉम्बे, कांडला, कोचीन, उसके बाद विशाखापट्टनम, ऐसे 6-7 शहर है, उनको वार्निंग दी है 6-7 साल में, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से अभी भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल के जो ग्लेशियर से मेल्ट हो रहे हैं, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर नेचुरल कैलामिटीज होंगी, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, उससे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। सारी मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट धरी की धरी रह जाएगी। नेचर के सामने मनुष्य का मॉडर्न साइंस कुछ भी नहीं कर पाएगा।
लास्ट एक, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है उनकी भविष्यवाणी है। नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है? पॉपुलर है बहुत, उसकी भविष्यवाणी आप देख सकते हो। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, चुलबन, उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, ये सारे जितने भी भविष्यवाणियां हैं उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है। 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसा आत्मज्ञान देगा सबको, आत्मा और परमात्मा के ऐसे सीक्रेट्स बताएगा और ऐसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा और आने वाले समय में, जैसे आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड पास भी हो गया और उसको नोटिफाई भी हो गया किसी किसी स्टेट में, एक दो स्टेट में नोटिफाई भी हो गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक भारत से रिलेटेड कनेक्टेड है, लेकिन हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। तो आने वाले समय में एक जाति, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म स्थापन हो जाएगा और अनेकता का विनाश होके एक सत्य फिर से स्थापन हो जाएगा। वो समय नजदीक है, पापी कलयुग का डिस्ट्रक्शन और पावन सतयुग की शुरुआत। सतयुग माना गोल्डन एज, उसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। एक ही कंसेप्ट है आइडियल नेशन की, जहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, वहां इमोशनल कोशेंट हाईएस्ट रहेगा 100%, वहां किसी भी प्रकार की डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस की बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी और कॉन्शियसनेस हाईएस्ट रहेगी। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं।